डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। 5.2 में मेनली पोलर रिप्रेजेंटेशन है। उससे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है एर्गेंट प्लेन। क्या होता है एर्गेंट प्लेन? जैसे एक्सिस लेते हैं या एक्स वाई प्लेन जो लेते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अगर रिप्रेजेंट कर रखे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास z इक्वल में x प्लस आयोटा वाई। 5.1 में हमने किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं हम। तो इसमें x एक्सिस जो है, x एक्सिस क्या होगा? रियल एक्सिस, और y एक्सिस क्या होगा? इमेजिनरी एक्सिस। ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये जो है रियल एक्सिस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में के दो पार्ट होते हैं, एक तो रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। इसी वजह से एर्गेंट प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस हो गए, एक रियल एक्सिस जो x एक्सिस है और इमेजिनरी एक्सिस जो y एक्सिस है। अब जैसे हमने 5.1 में कंजुगेट भी किया है, इसमें साइन चेंज करना है। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सपोज हमारे पास ये प्लेन है, एक एर्गेंट प्लेन। इसमें जो p है, p को हम पोलर मान लेते हैं इसमें p को, और ये है r हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इक्वल में x प्लस आयोटा y। इसमें x अगर हम निकालते हैं, x इक्वल में r कोस थीटा होगा और y होगा r साइन थीटा। इसको हम z अगर लिखें, जो पोलर फॉर्म हमारी होती है, r इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म अगर r हमें निकालना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो 5.1 में हमने किया था, और मॉडुलस ऑफ z कह दिए इसको, यानी इसका हम निकालें तो, क्योंकि इसको आर स्क्वायर करेंगे और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और प्लस 2, तो इसका मतलब क्या होगा? आर हमारे पास अगर निकलेगा तो एक्स स्क्वायर यहां से निकाल सकते हैं, ये आर स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर में अंडर रूट हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ z होता है। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हुआ? थीटा। थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा इसमें, जो थीटा है ये मॉडुलस ऑफ z लिया हमने, और वो होगा माइनस पाई टू पाई, इसके बीच में अगर थीटा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। तो पोलर फॉर्म इसमें मेनली है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तीन बातें। एक्सरसाइज करते हैं हम 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ द z इक्वल में -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। हमारे पास पोलर फॉर्म क्या थी? r इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास पोलर फॉर्म थी। इसकी कंपैरिजन करें तो r कोस थीटा इक्वल में क्या हो गया? -1, ये हो गया, r को मल्टीप्लाई करेंगे, और r साइन थीटा क्या हो गया? माइनस अंडर रूट 3। ये दो इक्वेशन हो गई, एक तो ये होगी और एक दूसरी ये होगी। अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग और एडिंग कर लेते हैं दोनों को। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस। तो इस तरफ तो r स्क्वेयर हो जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल में ये 1 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? r स्क्वेयर, ये तो 1 ही हो गया, इक्वल में 4। दिस इंप्लाइज क्या होगा? r इक्वल में प्लस माइनस 2। लेकिन कहता है जो हमारा z है, मॉडुलस ऑफ z है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z है वो ग्रेटर देन क्या है? 0। सो r क्या होगा? हमारे पास 2 हो जाएगा। r अगर 2 आ गया तो ये क्या हो गया? मॉडुलस। तो मॉडुलस हमारे पास आ गया 2, ये तो आ गया मॉडुलस। अब हमें निकालना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। डिवाइडिंग सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन को, तो r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा इक्वल में अंडर रूट 3
बाई 1 ये बचेगा, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो ये क्या आ गया √3। ये हो गया हमारे पास tan थीटा इक्वल में √3, या हम कह सकते हैं π/3। थीटा हमारे पास आ जाएगा π/3 आ जाएगा, क्योंकि tan की टेबल में ये होता है tan π/3। लेकिन इसमें कहता है जो साइन थीटा है, साइन थीटा और कोस थीटा वो क्या है नेगेटिव है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं। और tan थीटा जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है पाई तो बाहर आएगा नेगेटिव, और π-π/3 तो कितना हो जाएगा -2π/3। ये इसका जो आ जाएगा हमारे पास आर्गुमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है हमें z इक्वल में -3 प्लस आयोटा, ये हमें गिवन है। तो z को जो हमारी पोलर फॉर्म है r इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसी कंपैरिजन करें तो हमारे पास r कोस थीटा क्या हो जाएगा -√3, और r साइन थीटा क्या हो जाएगा 1। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। यहां से मॉडुलस अगर हम निकालें तो स्क्वेयरिंग एडिंग करेंगे, तो स्क्वेयरिंग एडिंग करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ये क्या हो जाएगा 3 + 1 क्या हो गया 4। तो r हमारे पास क्या हो जाएगा ±2, लेकिन वही z हमारा मॉडुलस क्या होता है >0, इसलिए r क्या होगा 2 हो गया। तो मॉडुलस तो आ गया हमारे पास 2। अब हमें आर्गुमेंट निकालना है। ध्यान रखना है साइन इसमें पॉजिटिव है और कोस उसमें नेगेटिव है। अब हम आर्गुमेंट निकालते हैं, डिवाइड करें इसको, मेथड आपको एक ही रखना है। तो r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा इक्वल में 1 अपॉन ये माइनस लिख लेंगे √3। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल में -1 अपॉन √3, ये हो गया। इसको हम 3 मान लेते हैं। अब इसमें देखेंगे नेगेटिव कौन कौन से हैं, एक तो कोस थीटा और एक है tan थीटा, ये क्या है नेगेटिव है, और साइन थीटा क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अब हम और साइन थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होगा, और जब हम इसमें करते हैं तो 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 किस में होगा π/6 में, 10 के π/6 में होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव जो होता है π-π/6। इस बात को समझेंगे कि ये नेगेटिव है और साइन हमारे पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है π-थीटा, थीटा हमारे पास क्या है π/6। तो कितना हो गया 5π/6, ये इसका हो जाएगा हमारे पास आर्गुमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है और इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म इसकी बनानी है हमें। पोलर फॉर्म कैसे बनाएंगे, उसी वजह से हम कंपैरिजन करते हैं। तो r कोस थीटा क्या होगा 1, और r साइन थीटा ये भी क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 और ये 2। इसी वजह से अगर हम इसमें r निकाल लेंगे, यहां से r² इक्वल में 1 + 1, ये क्या हो जाएगा 2, और r इक्वल में ±√2। लेकिन फिर वही मॉडुलस ऑफ z क्या है 0, इसलिए मॉडुलस ऑफ z या r हमारे पास क्या हो जाएगा √2।
ये हमारे पास आ गया इसका मॉडुलस। अब हम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं उसी वे से 2 और 1 को। तो r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा इक्वल में -1/1, यानी -1 हो गया। तो टेन थीटा क्या हो गया हमारे पास इसमें, टेन थीटा जो हो गया वो होगा -1। अब उसी वे से पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन से हैं हमारे पास, नेगेटिव है एक तो साइन और एक टेन। टेन या नेगेटिव है, साइन या नेगेटिव है, तो ये क्या है नेगेटिव। कोस हमारे पास क्या है पॉजिटिव, और कोस पॉजिटिव कौन से होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होता है ये पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास जो होगा उसको हम कर लेते हैं। तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे टेन थीटा इक्वल में -10π/4, तो थीटा हमारे पास जो हो जाएगा -π/4, ये आ जाएगा अंदर। तो आर्गुमेंट हमारे पास ये आ गया। अब पोलर फॉर्म हमारी क्या होगी, पोलर फॉर्म हो जाएगी z इक्वल में r हमारे पास क्या था जो हमने निकाला था √2, तो √2 और कोस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4, ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 उसी वे से है, z इक्वल में -1 प्लस आयोटा दे रखा है। तो z इक्वल में r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो r कोस थीटा हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा -1, ये 1 मान लेते हैं, और r साइन थीटा क्या हो जाएगा 1, इसको 2 मान लेते हैं। तो r स्क्वायर ये हमारे पास यहाँ क्या होगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो r क्या होगा √2। ये हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ z, आर्गुमेंट आ गया। अब यहां से इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा इक्वल में ये हमारे पास हो जाएगा 1/-1 और ये हो गया -1, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा -1। तो नेगेटिव कौन कौन से हैं, तो कोस थीटा है और एक है टेन थीटा, ये तो है नेगेटिव। और साइन थीटा कौन सा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। पोलर फॉर्म होगी हमारे पास √2 कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, ये इसकी हो जाएगी पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 में पोलर फॉर्म है, तो z इक्वल में -1 - आयोटा, तो r कोस थीटा इक्वल में -1, r साइन थीटा इक्वल में -1, ये 1 ये 2, तो r स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर कैसे निकालते हैं, दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, और इक्वल में ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2, तो r क्या होगा √2 या मॉडुलस ऑफ z, ये हमारे पास तो आ गया आर्गुमेंट। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर गए हम, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा इक्वल में 1 हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। तो दिस इंप्लाइज करें हम, तो टेन थीटा क्या आ गया हमारे पास, टेन थीटा गया 1। ये नंबर 3 भी मान लिया अगर हम इसको, तो नेगेटिव हमारे पास क्या है, एक तो कोस थीटा है, कोस थीटा और साइन थीटा ये क्या है नेगेटिव है, और टेन थीटा क्या है पॉजिटिव, टेन थीटा हमारे पास है पॉजिटिव, और ये क्या होगा π/4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो थीटा है वो आ जाएगा π/4, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा हमारे पास, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में इसका क्या होगा माइनस, और
पाई माइनस पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो z क्या हो जाएगा, √2 कोस माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस 3 पाई बाई 4, ये इसकी हो जाएगी पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, z इक्वल में -3 दिया है, तो क्या करते हैं, -3 प्लस 0 आयोटा, तो r कोस थीटा क्या हो जाएगा, r कोस थीटा -3 और r साइन थीटा ये हो जाएगा 0, ये 1 और ये 2, क्योंकि पोलर फॉर्म है, इससे कंपैरिजन करते हैं। तो स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो r स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 9, दिस इंप्लाइज r इक्वल में हो जाएगा 3 और ये हो गया मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z अगर आपस में इसको डिवाइड करते हैं सेकंड और फर्स्ट को, तो r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा इक्वल में 0 अपॉन -3, यानी ये क्या 0 हो गया, तो tan थीटा क्या हो गया 0, इसको 3 मान लेते हैं। इसमें नेगेटिव कौन कौन से हैं, एक तो कोस है, कोस थीटा क्या है नेगेटिव है, और 0 कौन, तो थीटा हमारे पास कितना था पाई, तो पोलर फॉर्म हमारे पास हो जाएगा 3, क्योंकि ये हमारे पास आया हुआ है r कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये पोलर फॉर्म हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है z इक्वल में √3 प्लस आयोटा, उसी से पोलर फॉर्म लिखनी है, तो r कोस थीटा इक्वल में √3, इसको 1 मान लेते हैं, और r साइन थीटा 1, इसको 2 मान लेते हैं। तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो 3 + 1 इक्वल में 4, तो r हो जाएगा हमारे पास 2, यानी ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z, ये हमारे पास आ गया r, मॉडुलस ऑफ z आ गया। अब हम निकालते हैं इसको, डिवाइड अगर हम करें, जैसे साइन थीटा r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा इक्वल में 1 अपॉन √3, दिस इंप्लाइज करें हम, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3, क्योंकि r तो कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा। अब हम ये हमारे पास सभी पॉजिटिव हैं, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3 है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 हो गया। अब हम इसकी पोलर फॉर्म निकालते हैं, तो z इक्वल में ये हमारे पास होगा 2 × में कोस पाई बाई 6, क्योंकि r हमारे पास 2 है, और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6, ये इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इसका 5.2 का, क्वेश्चन नंबर 8, और चैनल को सब्सक्राइब से कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, इसमें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, तो r कोस थीटा इक्वल में 0 हो गया, नंबर 1 मान लें, r साइन थीटा इक्वल में 1, इसको 2 मान लेते हैं, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 + 1 ही हो गया, तो r क्या आ जाएगा 1, या मॉडुलस ऑफ z आ गया। अब इसमें साइन अपॉन कोस करेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, r कोस थीटा अपॉन r साइन थीटा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0/1, यानी ये 0 होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट थीटा हो गया 0। अब हमारे पास पॉजिटिव है सभी, वैसे तो थीटा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा, तो पोलर फॉर्म क्या होगी 1 कोस थीटा यानी पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ये पोलर फॉर्म हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास पोलर फॉर्म थी, पोलर फॉर्म आपको बता दी गई कि z इक्वल में r इंटू में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। इसमें आपको सिर्फ एक तो r निकालना है, मॉडुलस ऑफ z निकालना है, वो आप इनको स्क्वायरिंग एडिंग करके निकाल सकते हैं, और इसके ऊपर ध्यान देना कि थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट है,
कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव, उसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें थीटा निकाल सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।